सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 8 मार्च के उपाय। 8 मार्च के दिन आपको किस प्रकार से खालिस्तान वाले उपाय करने चाहिए। खालिस्तान का ये उपाय और खालिस्तान जो गुरुजी ने शिवलिंग में विशेष स्थान बताया था, उसी का हम आपको आज उपाय बताने वाले हैं। चाहे आपकी मनोकामना हो, वह कोई सी भी मनोकामना क्यों न हो, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। तो चलिए उपाय शुरू करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो सबसे पहले आपको खाली स्थान बताते हैं जिसका वर्णन गुरुजी ने किया था, और ये खाली स्थान है माता अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के बीच में। ये जो भगवान शंकर का शिवलिंग और ये जो माता अशोक सुंदरी, इनके बीच में ये जो स्थान है, इस स्थान का वर्णन किया था गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में। जब गुरुजी ने बताया कि ये खाली स्थान है, यानी कि ये जो स्थान है ये 64 योगिनियों का स्थान है। ये स्थान बहुत विशेष स्थान होता है। जब आपकी कोई मनोकामना हो, आपकी कोई इच्छा हो, या आप चाहते हो कि आपके जीवन से दुख समाप्त हो, उसके लिए आपको, जब आप भगवान शंकर के मंदिर में जल समर्पित करने जाएं, तो सबसे पहला उपाय जो कि आप आपके जीवन से परेशानी को समाप्त करना चाहते हैं, दुख को समाप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कलश जल ले लेना है। अब ये एक कलश जल लेके ये जो खाली स्थान है यहीं पर आपको जल समर्पित करना है। सबसे पहले कलश में से थोड़ा सा जल आप यहीं पर समर्पित करें। जल समर्पित यहाँ पे करते 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 फिर बचा हुआ जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दे, और जो आपके मन की बात है उस मन की बात को भगवान शंकर के सम्मुख में रखें, भगवान शंकर के सम्मुख में बोले। इस प्रकार से जब आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करते हो, तो आपके जीवन से परेशानी, दुख और तकलीफ दूर हो जाती है। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो है वंश बढ़ाने के लिए। तो वंश बढ़ाने के लिए इसी खालिस्तान के लिए खालिस्तान का उपाय बताया था गुरुजी ने। जो भी माता बहन सभी उपाय कर चुकी है वंश वृद्धि के लिए, पर फिर भी उनको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, तो एक बार ये वाला उपाय भी जरूर करके देखें। इसमें आपको क्या करना है और किस प्रकार से करना है। तो जो भी माता बहन वंश बढ़ाने के लिए भगवान शंकर के मंदिर जा रही है जल समर्पित करने के लिए, और भगवान शंकर को जल समर्पित कर रही है, उसके साथ ही जब आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित कर दो, आप पूरा जल समर्पित कर दो, यानी कि आपकी पूजा समाप्त हो जाए, तब आपको ये कार्य करना है। जब आप तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपका सीधा हाथ है, उस सीधे हाथ को आपको रखना है कहाँ पर, यही भगवान शंकर और माता अशोक सुंदरी के बीच ये जो स्थान है, इस स्थान पर आपको आपके सीधे हाथ को रखना है। इस प्रकार से आपके सीधे हाथ को यहाँ पर रख दीजिए। रखने के बाद में इसके ऊपर आपका उल्टा हाथ रखिए। तो सीधे हाथ के ऊपर आपका उल्टा हाथ रख दीजिए, और उल्टा हाथ रखने के बाद में आपके मन की जो अभिलाषा है, जो कामना है, उसको बोलिए। यदि आपका वंश नहीं बढ़ रहा है तो वंश बढ़ाने के लिए, संतान प्राप्त नहीं हो रही तो संतान प्राप्ति के लिए, और महादेव का स्मरण कीजिए, माता पार्वती का स्मरण कीजिए। महादेव में आप तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, और उसके साथ ही बाबा से प्रार्थना कीजिए। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान शंकर का स्मरण कीजिए, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे शिव जी, मेरी गोद को जल्द से जल्द भर दीजिए। इसके बाद में प्रतिदिन जब आप भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, जल समर्पित करें, तो यहाँ पर हाथ रखें। हाथ रखने के बाद में अपने मन की बात बोले, और फिर इस हाथ को अपने मस्तक पर ज़रूर लगाएं। कहाँ पर, अपने मस्तक पर ज़रूर लगाएं। बाबा से प्रार्थना करें, आपकी जो भी कामना है और जो भी अभिलाषा है वह अवश्य ही पूर्ण होगी, शीघ्र अतिशीघ्र। तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं। तीसरा ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये मनोकामना पूर्ति के लिए। इसके पहले जो उपाय बताया था हमने, वो बताया था संतान कामना के लिए। अब जो उपाय है मनोकामना के लिए, इसमें आपको क्या करना है, 5 दुर्वा दूबा जिसको बोलते हैं, साथ में एक बेल पत्र ले लेना है, और इसके साथ ही आपको ले लेना है एक चावल का दाना, यानी कि एक अक्षत ले लेना है, चावल का दाना ले लेना है। अब बेल पत्र के ऊपर आपको ये सभी वस्तुओं को रख देना है। कौन कौन सी, 5 तो दुर्वा रख देनी है, एक चावल का दाना रख देना है। 5 दुर्वा और एक चावल का दाना रखने के बाद में आपको इस बेलपत्र को लेकर पहुंचना है भगवान शंकर के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले तो आपको
11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। कितनी बार बोलना है? 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल के वो बेलपत्र आपको इसी खाली स्थान पर समर्पित कर देना है। इस प्रकार से समर्पित करना कि जो वस्तुएं हमने बेलपत्र के ऊपर रखी है वो सभी वस्तुएं खाली स्थान वाले स्थान को स्पर्श हो जाए। केवल एक दिन करना है आपको ये उपाय, आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय हमने बता दिया। अब चौथे उपाय की तरफ चलते हैं। तो चौथा जो उपाय है वो इस प्रकार से। तो चौथा उपाय आपको किस प्रकार से करना है भगवान शंकर के शिवलिंग में, और वो रोग मुक्ति के लिए करना होगा आपको। इसमें आपको क्या करना है? रोग मुक्ति के लिए सबसे पहले तो 5 बेलपत्र ले लेने हैं। कितने बेलपत्र ले लेने हैं? 5। अब ये 5 बेलपत्र लीजिए। इन बेलपत्र को आप समर्पित किसी और कार्य के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम जो बताने वाले हैं उसमें आपको क्या करना है। आप सभी जानते हैं बेलपत्र जब हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो पीछे का ये छोटा सा हिस्सा तोड़कर फिर समर्पित करते हैं। तो ये जो ठूंठ वाला छोटा सा हिस्सा, ऐसे आपको 5 बेलपत्र लेने हैं और इसी प्रकार के छोटे छोटे 5 ठूंठ ले लेने हैं। ये ठूंठ लेकर आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। चाहे तो आप भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर बेलपत्र अपनी कामना से समर्पित कर सकते हो, लेकिन जो ठूंठ हैं, जो 5 छोटे छोटे ठूंठ वाले हिस्से हैं, उनको आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है एक साथ। पांचों को एक साथ समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में थोड़ी देर बाद में आपको पांचों को उठा लेना है और एक कलश जल भगवान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। अब जो जल शिवलिंग से नीचे गिरेगा उस जल का तो आपको आचमन कर लेना है। क्या कर लेना है? आचमन, यानी कि जल को पी लेना है। और जो ये जो ठूंठ है, या तो शिव जी के मंदिर में खड़े होकर या फिर आप अपने घर पर लाकर इनको खा लीजिए। एक बार खाइए, प्रतिदिन खाना शुरू कीजिए। यदि प्रतिदिन नहीं खा सकते तो हफ्ते में एक बार खाइए। आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, या आपको कोई दवाई नहीं लग रही होगी, डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो नहीं लग रही होगी, वह भी लगना प्रारंभ हो जाएगी। शरीर अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा। तो कीजिए ये उपाय। अब अंतिम उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो रुद्राक्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है? रुद्राक्ष से। तो रुद्राक्ष से संबंधित ये उपाय, जब आपका मन अशांत हो, घर में मन ना लगे, या फिर घर में आप रह रहे हो पर मन अशांत हो, आपका मन नहीं लगता घर के अंदर, तो फिर आपको क्या करना है? आपके घर में जो भी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी से लेके 14 मुखी में भी कोई सा भी रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष को अपने हाथ में लेना। हाथ में लेकर 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना। कितनी बार? 7 बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना 7 बार बोलकर उस रुद्राक्ष को थोड़ी देर के लिए अपने हृदय से लगा लेना, और इसके बाद में उस रुद्राक्ष को वापस उसी स्थान पर रख देना जिस स्थान पर से आपने उसे उठाया था। थोड़ी ही देर में आपका जो मन अशांत चल रहा है वह अशांत मन आपका शांत हो जाएगा और आपका मन घर के अंदर लग जाएगा। तो कीजिए ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर